जो क्रिश्चियन इतिहास है, ये बाइबल पवित्र शास्त्र और क्रिश्चियन इतिहास जो है ना वो हमें बताता है कि हमारे करीब में 7 ऐसी चीजें हैं जिससे हमें दूरी बनाकर रखनी है। कितनी चीजें हैं? 7 ऐसी चीजें हैं जिससे हमें क्या बनाकर रखनी है? दूरी बनाकर रखनी है। आज उन 7 को आपसे बांटने नहीं लगाऊं, पर उन 7 में से आज उस एक चीज को जिससे हमें दूरी बनाकर रखनी है वो आपसे बांटूंगा। फिलहाल ये जो 7 चीजें जो हैं जिनसे हमें दूरी बनाकर रखनी है, ये 7 चीजें जो है ना वो मनुष्य को विनाश और मृत्यु की ओर लेकर जाती हैं। इस बात को याद रखिए। आज के वचन में भी हम उन 7 बड़े पापों में से, जैसा कि बताया है, कि एक पाप की ओर अपना ध्यान लेकर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि गलती से हम भी वो पाप कर रहे हो पर हमें मालूम ना हो कि हम ये पाप कर रहे हैं। सच में बहुत से वक्त हम जो मसीजो लोग हैं वो सावधान रहते हैं कि कहीं हमारे जीवन के द्वारा कोई पाप ना हो जाए। हम बहुत सावधानी से जो है अपना जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, हम सोचते हैं कि कहीं पर हम झूठ ना बोलें, हमसे झूठ ना बोला जाए। हम पूरा यानी कि कोशिश करते हैं झूठ ना बोलने की। हम कोशिश करते हैं कि किसी के बारे में हम जो है बुरा विचार अपने मन में ना लेकर आए। हम किसी को गाली ना दें, किसी के बारे में हम बुरा ना करें, हम चोरी ना करें, हम व्यभिचार ना करें। हम सब इन सब चीजों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो उस गलती को लेकर हम सच में परमेश्वर के सामने जाकर हम माफी भी मांगते हैं कि प्रभु हमें माफ कर दे, मैं नहीं चाहता था कि मुझसे ये गलती हो, पर मुझसे ये गलती होगी। हम पश्चाताप की माफी भी मांगते हैं परमेश्वर से। लेकिन बहुत बार हमारे जीवन में कुछ पापों को हम देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं, देखकर भी नजरअंदाज। हम लोग उस एक पाप को, एक गलती को, उस एक चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते जो आज आपसे मैं बांटने वाला हूं, और कहते हैं कि ये भी कोई पाप है, या इसके विषय में भी क्या हमें माफी मांगनी पड़ेगी। हमारी सोच ऐसी है। आज उस पाप की तरफ हम देखेंगे जो हमें देखने में छोटा सा लगता है, पर बाइबल और क्रिश्चियन इतिहास हमें बताता है कि वो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा। आज हम उस एक छोटे से पाप जो हमें छोटा लगता है पर है वास्तव में बहुत बड़ा, उसकी तरफ हम अपना ध्यान जो है वो लेकर जाएंगे। उन 7 पापों में से ये जो पाप है, इस पाप का नाम है ईर्ष्या। एक बार मेरे पीछे बोलेंगे, ईर्ष्या। इसको हम जलन भी कहते हैं, ढा भी कहते हैं और जेलसी भी कहते हैं। किसी दूसरे को लेकर जलते रहना, इसको कहते हैं ईर्ष्या। आज हम देखेंगे कि कहीं ये पाप हमारे अंदर तो नहीं है। अगर हम में है तो आज हम इसके लिए परमेश्वर से माफी मांगेंगे और अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ दिन पहले सच में बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा। टेम्परेचर जो था वो 40-50 के आसपास में यानी कि पहुंचा हुआ था। बाहर निकलते ही पसीने जो है ना वो निकलने शुरू हो जाते थे, इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतनी ज्यादा। उस गर्मी के मौसम के अंदर किसी एक ने कविता लिखी। मैं परसों वचन की जब तैयारी कर रहा था, परसों से लगातार, तो वो कविता मुझे भी देखने को मिली। वो कविता में लेखक ने इस तरह से लिखा है, हमने सूरज से कहा जरा गर्मी कम कर। हमने सूरज से कहा जरा गर्मी कम कर, देख लोग तुझसे कैसे बच बच कर चलते हैं। गर्मी बहुत थी तो सूरज को देखकर लोग जो है ना बच बच कर चल रहे थे। हमने सूरज से कहा कि जरा गर्मी कम कर, देख लोग कैसे तुझसे बच बच कर चलते हैं। मेरी बात सुनकर सूरज ने भी मुझसे कहा, यार मैं तो यूं ही बदनाम हूं, यहां लोग मेरी धूप से कम दूसरों की खुशियों से ज्यादा जलते हैं। सच में बाइबल जो है ना, बाइबल हमें बताती है कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। ये हमें वचन बताता है, बाइबल हमें ये बताती है। पर आजकल के लोग रोते हुओं को देखकर हंसते हैं और हंसते हुओं को देखकर रोते हैं कि वो क्यों हंस रहा है। अगर हमारे पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार खुश हों या वो कामयाब हो जाएं तो हम रोने लग जाते हैं कि हाय हाय वो
कैसे खुश है, वो कैसे कामयाब हो गया, उसके पास इतना कुछ कैसे आ गया। जीवन में अगर हमने परमेश्वर के अनुग्रह को पाना है तो हमें अपनी कुछ आदतें बदलनी होगी, अगर सच में हमें परमेश्वर के अनुग्रह को पाना है। और उन कुछ आदतों में से एक आदत जो है कि हमने दूसरों को देखकर अब जलना बंद करना है। हालेलुया। दूसरों को देखकर क्या बंद करना है? जलना बंद करना है। ईर्ष्या रखनी दूसरों से बंद करनी है। जब हम जलना बंद कर देंगे तभी हमारे मन में ठंडक, आराम, धन्यवाद और शांति जो है ना वो हम पा पाएंगे। दूसरों से ईर्ष्या या जलन मन में रखने का मतलब अपने जीवन में दुखों को खुद बुलाना है। दुखों को बुलाना इसका मतलब है अपने जीवन में। बाहर की गर्मी जो है ना वो इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी हमारे अंदर की जलन जो है वो हमें तकलीफ देती है। अगर हम दूसरों को ऊंचा उठता देखकर जल रहे हैं, दूसरों की खुशियों को देखकर हम जल रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक साइन है। कौन सा साइन? कि हमारी आत्मा जो है ना वो बहुत बीमार है। हमारी आत्मा बहुत बीमार है, ये हमारे लिए एक साइन है, ये एक निशानी है। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? अब ये जलन, ये ईर्ष्या जो है वो क्या है? ईर्ष्या क्या है? दूसरों की खुशियों को देखकर उदास होना, दूसरों की खुशियों को देखकर जलना, ये ईर्ष्या है। जब मेरे साथ का साथी या मेरे बाद में आने वाला इंसान जो है मुझसे ज्यादा आगे निकल जाए, मुझसे ज्यादा तरक्की पा जाए, या फिर मुझसे ज्यादा आशीषें उसको मिल जाए जो मेरे साथ में है या जो मेरे बाद में था, तो हम क्या होते हैं? उदास होने लगते हैं और हमारे में उसके लिए नफरत आनी शुरू हो जाती है और फिर क्रोध बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सब जो भावनाएं हैं ना, दूसरे को देखकर उदास होना, क्रोध दूसरे को देखकर करना, दूसरे को देखकर जलना, दूसरे को देखकर नफरत दूसरे से करनी, ये जो है ये ईर्ष्या है, ये जलन रखने का अर्थ है। आजकल के लोगों की समस्या जो है ना वो पेट की भूख नहीं है, बल्कि दूसरों को उगता देख पेट में दर्द होना, ये आजकल के लोगों की समस्या है। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? आज के इंसान की ये सोच है कि अगर मेरे पास ये नहीं है तो उसके पास भी ये ना हो। ये सोच है आजकल के इंसान की। एक्चुअली ऐसी सोच ना विश्वासियों की हो तो समझ में आती है कि हाँ वो भी यीशु पर विश्वास नहीं करता तो वो ऐसा सोच सकता है, उसकी सोच ऐसी हो सकती है। पर दुख की बात यह है कि विश्वासियों में से भी आज बहुत से लोगों की जो सोच है ना वो ऐसी बन चुकी है कि अगर मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी वो क्यों है, वो नहीं होना चाहिए। गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 की 19 और 20 नंबर आयत में लिखा है, आइए हम एक बारी मिलकर एक आवाज में पढ़े। आइए शुरू करें। शरीर के काम तो प्रकट हैं, यहां पर एक शब्द लिखा है ईर्ष्या। यहां पर लिखा है ईर्ष्या। शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा। एक शब्द लिखा है ईर्ष्या, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और ये सब बात करने के बाद जब हम अंत में देखते हैं, अंत में इस तरह से लिखा है, पौलुस कहता है कि इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं। क्या? कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ईर्ष्या करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पौलुस कहता है कि जो अपने मन में दूसरों के लिए जलन रखते हैं वो लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मतलब कि हम विश्वासियों के लिए ये ईर्ष्या अपने मन में रखना बहुत बड़ा पाप है। अगर ये ईर्ष्या हमारे मन में है, ये जलन किसी को देखकर हमारे मन में है, तो परमेश्वर की नजर में ये बहुत बड़ा पाप है। और इस पाप को अपने अंदर से हटाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम हटाएं या ना हटाएं हमारा चॉइस नहीं है।
हमने इसे अपने से दूर करना ही करना है, क्योंकि वचन में लिखा है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? अब अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ईर्ष्या कब होती है, कब ईर्ष्या होती है, कब? पहली, ये जलन हम में तब उत्पन्न होती है जब हम स्वार्थी और खुदगर्ज होते हैं। जब हम स्वार्थी होते हैं, खुदगर्ज होते हैं, तब ये ईर्ष्या, ये जलन हम में उत्पन्न होती है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि सारी भलाई मेरे ही जीवन में हो, या फिर जिससे मैं चाहता हूं, जिसको मैं चाहता हूं सिर्फ उसके जीवन में भलाई हो, पर ऐसा जब ना हो, फिर से बताना चाहूंगा आपको कि सारी भलाई मेरे जीवन में हो या फिर जिससे मैं चाहता हूं उसके जीवन में भलाई हो, पर जैसा मैं चाहता हूं वैसा ना हो, तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होना शुरू हो जाता है? ईर्ष्या। क्योंकि मैंने सोचा था कि सारी भलाई मेरे पास होगी या फिर जिसको मैं चाहता हूं उसके पास होगी, पर इनके, मेरे और इसके पास नहीं, किसी और के पास आ रही है ये भलाई। तो उस समय मेरे अंदर क्या पैदा होगी? ईर्ष्या पैदा होगी, जलन पैदा होगी। जो बात कर रहा हूं समझनी मुश्किल है क्या, या समझ पा रहे हैं? एक और उदाहरण देता हूं। मेरे ही बच्चे क्लास में फर्स्ट आए, मेरा ही परिवार आशीषें पाए, दूसरों को कुछ मिले चाहे ना मिले, मुझे मिलना चाहिए। मैं सब खुशियां अपने परिवार में चाहता हूं या फिर उसके परिवार में जिसको मैं पसंद करता हूं, जो मेरा साथ देता है, मैं खुशियां उसके परिवार में चाहता हूं। पर जब ऐसा नहीं होता तब हमारे मन में क्या आती है? ईर्ष्या आती है, ईर्ष्या। अगर मेरे परिवार या फिर मेरे चाहने वालों के अलावा वो आशीष किसी दूसरे को मिल जाए जो मैं पाना चाहता था, तब ईर्ष्या हमारे मन में आनी शुरू हो जाती है। बाइबल में बताती है कि जिस समय यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ यरूशलेम की ओर जा रहे थे, उस समय याकूब और यूहन्ना, यीशु मसीह के 2 चेले, यीशु मसीह के पास आकर विनती करते हैं। यीशु मसीह से आकर कहते हैं कि तेरी महिमा में, तेरी महिमा में का मतलब कि जिस समय तू राजा की कुर्सी पर जाकर बैठे, उस समय तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाईने ओर बैठे। जिस समय यीशु मसीह से वो 2 चेले यूहन्ना और याकूब ये बात करते हैं, उस समय बाकी जो 10 लोग, 10 चेले ये बात सुन रहे होते हैं, उनमें क्या होनी शुरू हो जाती है? ईर्ष्या शुरू हो जाती है। वो क्रोधित हो जाते हैं, वो रिसियाने लगते हैं, वो ईर्ष्या से भर जाते हैं। क्यों वो ईर्ष्या से भर जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो भी यीशु के दाहिने और बाईने बैठना चाहते थे। वो भी, उन 10 चेलों को लगा कि ये दोनों हमारी आशीषों को छीन ना ले, इसलिए उनके मन में क्या भरनी शुरू हुई? ईर्ष्या भरनी शुरू हुई। हालेलुया। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये जलन, ये ईर्ष्या हम में तब होगी जब हम स्वार्थी होंगे, जब हम असंतुष्ट होंगे। उस समय ये जलन और ये ईर्ष्या हम में भरनी शुरू होगी। जो हम पाना चाहते हैं, जब वो हमें ना मिले, वो किसी और को मिल जाए, या हमें लगे कि किसी और को क्यों मुझे मिलना चाहिए था, उस समय हमारे मन में ये ईर्ष्या की भावना जो है वो उठनी शुरू होती है। अब दूसरी बात, ये ईर्ष्या कब हमारे मन में उठती है? दूसरी बात, जब हम दूसरों के साथ अपने जीवन को कंपेयर करते हैं, जब हम दूसरे के साथ अपने जीवन को मिलाते हैं, उस समय हमारे जीवन में ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि मैंने और मेरे साथ में काम करने वाले मेरे साथी ने, हम दोनों ने 2 अलग अलग फाइल जो है वो तैयार की हैं, और फाइल तैयार कर हमने अपने बॉस को दी है, अपने मालिक को दी है। पर अब मेरा मालिक फाइल लेकर बाहर आता है और मेरे साथ वाले साथी को वो शाबाशी देता है, उसकी तारीफ करता है, पर वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। ऐसे समय में मुझ में क्या आएगी? ईर्ष्या आएगी। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? जब हम अपने जीवन को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं,
कि उसे मेरे साथ वाले को शाबाशी मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, तो मुझे इससे जलन होनी शुरू हो जाएगी, ईर्ष्या होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे समय में ईर्ष्या जो है वो हमारे मन में आती है। एक और उदाहरण बताता हूं आसान सा आपको, कि सोचिए कि मेरे किसी रिश्तेदार की शादी है और मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूं। वो मेरा रिश्तेदार मुझसे नहीं, हर एक सलाह दूसरों से ले रहा है जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, उन्हें मुझसे हर एक काम में आगे रख रहा है। ऐसे समय में मेरे मन में क्या आ सकती है? ईर्ष्या आ सकती है कि क्यों मैं बड़ा हूं, हर काम में मुझे आगे होना चाहिए, पर यह शादी वाला घर मुझे नहीं दूसरे को आगे कर रहा है। उसने मेरी सलाह क्यों नहीं ली, उसने ये काम दूसरे से पूछ कर क्यों किया, मुझसे क्यों नहीं पूछा। ऐसे समय में हमारे जीवन में क्या आ सकती है? हमारे मन में ईर्ष्या आ सकती है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, जब हम अपने जीवन को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, मिलाते हैं, उस समय हमारे जीवन में ईर्ष्या आती है, हमारे मन में जलन होनी शुरू हो जाती है। अब तीसरी बात, क्यों हमारे मन में जलन होती है, क्यों ईर्ष्या होती है? जब मेरे अंदर इनसिक्योरिटी होती है, इनसिक्योरिटी का मतलब अस्थिरता, जब मेरे अंदर अस्थिरता है, जब मैं सुरक्षा की भावना को महसूस नहीं कर पाता, जब मुझे लगता है कि हां जहां पर मैं हूं वहां पर सुरक्षित नहीं हूं, उस समय भी मेरे अंदर ईर्ष्या भर सकती है। उदाहरण के तौर पर बताऊं कि वो लोग मेरे बाद में आए पर मुझसे आगे निकल गए। अब कहीं उनके कारण मेरा काम ना छूट जाए, मेरी नौकरी ना छूट जाए। जब हम खुद को इनसिक्योर महसूस करते हैं, तब दूसरों के प्रति हमें ईर्ष्या आ सकती है। दूसरों के प्रति ये ईर्ष्या अपने से ऊंची पोजीशन पर जो लोग बैठे हैं ना, उनको देखकर नहीं होती। ये ईर्ष्या, ये जलन हमें किसके प्रति होती है? जो हमारे साथ में, हमारे लेवल पर, हमारी पोजीशन में है, उनसे ईर्ष्या होती है। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी से क्या करता है? ईर्ष्या रखता है, ईर्ष्या, जलन रखता है। क्यों? प्रधानमंत्री की सीट पर बैठना चाहते हैं वो। उनको चंडीगढ़ के एमएलए से, जीरकपुर के एमएलए से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी का मतलब किससे है? नरेंद्र मोदी जी से। क्यों? प्रधानमंत्री की सीट पर ये बैठना चाहते थे, पर नहीं, मोदी जी बैठ गए। ये आपस में पोजीशनों में होती है, आपस के लेवलों में होती है। बॉस जो है ना, वो दूसरी कंपनी के बॉस से जेलसी करेगा, जलन रखेगा। क्यों? कि उसकी कंपनी जो है क्यों घाटे में जा रही है, दूसरी कंपनी क्यों ऊंची उठ रही है। एक पास्टर जो है ना, वो भी संगत से नहीं, दूसरे पास्टर से वो जेलसी, जलन रखेगा। क्यों? मुझसे अच्छा वचन वो कैसे बांट सकता है। ये आपस के लेवल के अंदर ये जेलसी होती है। संगत जो है ना, संगत वो पास्टर से जलन नहीं करेगी, संगत भी आपस में जलन रखेगी, आपस में। क्यों? वो आज सेवा के दिन इतने उछल उछल कर काम कर रहा था, वो किसको दिखाना चाह रहा था? आपस में जलन रखते हैं, आपस में संगत भी। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, ये ईर्ष्या जो है ना, अपने से ऊंचे लोगों में नहीं होती। जो हमारे साथ में, हमारी पोजीशन में, हमारे लेवल में लोग हैं ना, उनके साथ हम ईर्ष्या करते हैं, उनके साथ। बाइबल में बहुत से उदाहरण देती है कि ईर्ष्या करने वालों का अंत कितना भयानक होता है, कितना ज्यादा भयानक होता है। बाइबल हमें बहुत सी बातें बताती है। उन बहुत सी बातों में से आज कुछ बातें आपसे बांटना चाहूंगा। जिस समय हम बाइबल की शुरुआत देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक देखते हैं, उस उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 में केन और हाबिल का उदाहरण हम देख सकते हैं। केन और हाबिल दोनों भाई थे। दोनों भाइयों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, परंतु परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और कैन की भेंट अस्वीकार कर दी। और जब कैन ने खुद को हाबिल से कंपेयर किया, याद रखिए मैंने आपको बताया था ये ईर्ष्या कब होती है? जब हम अपने आप को, अपने जीवन को दूसरे के जीवन से कंपेयर करते हैं, मिलाते हैं। जिस समय कैन ने खुद को हाबिल के जीवन से कंपेयर किया, हाबिल से कंपेयर किया, तो उसमें क्या आई? ईर्ष्या आई, ईर्ष्या।
अब इस ईर्ष्या को क्यों 7 बड़े पापों में से एक कहा गया है, क्यों? उसका कारण हम कैन के जीवन में भी देख सकते हैं। सब वचन को नहीं मैं बताना चाहूंगा, उत्पत्ति 4:5 को अगर हम ध्यान से देखें तो जिस समय कैन के मन में ईर्ष्या आई, उस समय वचन में पहली बात लिखी है कि वह क्रोधित हुआ। क्या हुआ? क्रोधित हुआ, गुस्से में आ गया। क्या आने के बाद? जलन आने के बाद वो गुस्से में आ गया। और गुस्से में आने के बाद आगे लिखा है कि उसके मुंह पर उदासी छा गई। जिस समय उसके मन में ईर्ष्या आई, जलन आई, सबसे पहला काम वो गुस्से में आ गया। और गुस्से में आने के बाद उसके मुंह पर उदासी छा गई, वो निराशा में आ गया। और उसके बाद जब हम आगे देखते हैं वचनों को तो हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो गुस्सा, वो उसके चेहरे की उदासी नफरत में बदल गई। और नफरत में बदलने के बाद वो गुस्सा, वो उदासी, वो नफरत हत्या में बदल गई, हत्या में। यानी कि कैन ने हाबेल की हत्या क्यों की? ईर्ष्या रखने के कारण। हालेलुया। ईर्ष्या रखने के कारण कैन ने हाबील की हत्या की। इतना ज्यादा भयानक पाप है ये ईर्ष्या का पाप। इसीलिए इस पाप को बड़े 7 पापों में से एक कहा गया है। अगर कैन ने अपनी उस ईर्ष्या के पाप को समझकर माफी मांगी होती तो उस पर परमेश्वर का श्राप जो है वो ना आ पड़ता। लेकिन उसने ईर्ष्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उस ईर्ष्या के कारण कैन के जीवन में ये सब बातें हुई। उसको अपने जीवन में परमेश्वर का श्राप जो है ना वो सहना पड़ा। किसके कारण? ईर्ष्या के कारण। सिर्फ यही नहीं, हम जलन का रिजल्ट, हम ईर्ष्या का रिजल्ट जो है ना वो रिया और राहेल के जीवन में भी देख सकते हैं। रिया और राहेल दोनों बहनें थी, दोनों का विवाह याकूब के साथ हुआ था। याकूब जो था वो रिया के प्रति कम और राहेल के प्रति प्रीति ज्यादा रखता था, प्रेम ज्यादा रखता था। रिया की संतान थी पर राहेल की संतान नहीं थी। जब राहेल ने देखा कि मेरी संतान नहीं है, तब उसे अपनी बहन के प्रति ईर्ष्या होने लगी कि उसकी संतान है, मेरी नहीं है। जब उसने अपने जीवन को अपनी बहन के जीवन से कंपेयर किया, मिलाया, तब उसके अंदर ईर्ष्या होने लगी। उस ईर्ष्या के कारण वो अपने पति याकूब से भी लड़ने लगती है। ईर्ष्या के कारण लड़ती है, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण लड़ाई शुरू हो जाती है उसके घर में। वो अपने पति से कहती है कि मुझे बच्चा दे। उसकी बात सुनकर याकूब कहता है कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, तेरी को उसने बंद की है, मैंने बंद नहीं की, मैं परमेश्वर नहीं हूं। राहेल के मन में ईर्ष्या होने के कारण वो अपने परिवार की शांति को भंग कर रही थी। परिवार की शांति, वो अपने पति से लड़ रही थी ईर्ष्या होने के कारण। परमेश्वर के बनाए गए रिश्ते को तोड़कर वहां पर झगड़े, लड़ाइयां उत्पन्न कर रही थी। रिया और राहेल दोनों बहनें थी, इनके बीच में प्रेम होना चाहिए, पर ईर्ष्या ने उस प्रेम को खत्म कर दिया। ईर्ष्या ने राहेल के घर में नफरत, लड़ाई, झगड़े उत्पन्न करवा दिए। बाद में राहेल जो है ना वो 2 बच्चों की मां बनती है, पहला यूसुफ और दूसरा बेंजामिन। बाइबल हमें बताती है कि बेंजामिन के जन्म के समय में ही राहेल की मृत्यु हो गई। पैदा करते सारी वो मर गई। कितने ज्यादा दुख की बात है। राहेल परमेश्वर की आशीष को पाकर भी उस आशीष का अनुभव नहीं कर पा। परमेश्वर ने उसे बेंजामिन पुत्र दिया, पर बेंजामिन के सुख को वो ना देख पाई। क्यों ना देख पाई? राहेल जो थी वो मन की बहुत अच्छी थी, पर एक पाप, सिर्फ एक पाप उसमें होने के कारण उसने परमेश्वर से अपनी आशीषों को पाकर भी खो दिया। सिर्फ एक पाप, और वो एक पाप कौन सा था? ईर्ष्या का पाप, जलन रखने का पाप था। सच में आज इस जगह पर बैठे मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं
आज कितनी बहुएं हैं जो अपनी सास से जलन रखती हैं। आज कितनी सासें हैं जो अपनी बहू से जलन रखती हैं। आज कितनी बहनें हैं जो अपने भाइयों से जलन रखती हैं, या कितने भाई हैं जो अपनी बहनों से जलन रखते हैं। सच में हमने परमेश्वर की आशीष को पाकर उस आशीष को हमने बांटना है। हमने ईर्ष्या अपने मन में रखकर उस आशीष को खोना नहीं है। हालेलुया। नफरत अपने अंदर से बंद कीजिए, जलना बंद कीजिए, ईर्ष्या बंद कीजिए। ये ईर्ष्या हमें आगे बढ़ने नहीं देगी, हमें सफल होने नहीं देगी, परमेश्वर की आशीषों को हमें पाने नहीं देगी। बाइबल हमें बताती है कि साउल इजराइल का पहला राजा था। पहला एक दिन जंग के मैदान में दाऊद जो है वो गोलियत को मार गिराता है। उस समय इजराइल में कुछ औरतें ये कहने लग जाती हैं कि साउल ने हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को। जिस समय यह बात साउल के कान में पड़ती है, उस समय साउल के अंदर दाऊद के प्रति क्या आती है? ईर्ष्या आती है। ईर्ष्या। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि सच में आस पड़ोस के लोगों का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। साउल के मन में ईर्ष्या भरने का कारण क्या था? किसने साउल के मन में ईर्ष्या भरी थी? औरतों ने। अगर वो औरतें ना बोलती कि साउल ने हजारों को, दाऊद ने लाखों को, साउल ने हजारों को, दाऊद ने लाखों को, तो क्या साउल के मन में ईर्ष्या आ सकती थी? कभी नहीं आ सकती थी। याद रखिए, ईर्ष्या भरते हैं ना, ईर्ष्या भरने वाला भी पापी है, और जो ईर्ष्या को दूसरों में भरवा रहा है वो भी बहुत बड़ा पापी है। फिलहाल बाइबल हमें बताती है कि साउल दाऊद से ईर्ष्या रखने के कारण साउल पर दुष्ट आत्मा आ उतरा। दुष्ट आत्मा ईर्ष्या रखने के कारण उसने अपना अभिषेक खो दिया। ईर्ष्या रखने के कारण वो भी मारा गया, उसका वंश भी मिट गया। ईर्ष्या रखने के कारण, दूसरे के लिए जलन रखने के कारण ये सब कुछ हुआ। सिर्फ यही नहीं, बाइबल हमें मोसे की बहन मरियम के बारे में भी बताती है कि मोसे की बहन मरियम जो थी ना, वो एक नबिया थी, और मोसे की बहन मरियम जो थी वो मोसे की पत्नी से जलन रखती थी, उससे ईर्ष्या रखती थी। इसी कारण मरियम को कोढ़ की बीमारी से होकर निकलना पड़ा। यानी कि कोढ़ की बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या था? मोसे की पत्नी मरियम से ईर्ष्या रखना, उसको देखकर जलना। यह मरियम के जीवन में कोढ़ की बीमारी का कारण था। आज बहुत से लोगों के जीवन में बीमारियां हैं। बीमारियों का कारण क्या हो सकता है? सच में एक ईर्ष्या भी हो सकता है। जब हम अपने मन में दूसरे के लिए जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उसके बारे में हम बार बार सोचते हैं। जब वो हमारे सामने आता है, उसके बारे में हमारे अंदर गलत विचार शुरू हो जाते हैं, हम अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, और ये सब हमारी सेहत पर असर करते हैं। याद रखिए, जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? आज जो वचन हमने देखा है, नीति वचन 14:30, आज के वचन में क्या लिखा है? आइए हम एक बार फिर से मिलकर पढ़ें। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। आमीन। शांत मन किसका होगा? जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं रखता, उसका मन शांति से भरा रहेगा, उसके मन में शांति रहेगी, वो परमेश्वर के आनंद को प्राप्त कर पाएगा। पर जिसका मन जला हुआ है, दूसरों के बारे में सोच सोच कर वो जलता रहता है, जलता रहता है, वचन में लिखा है उसकी हड्डियां भी जल जाती है, उसका नाश हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। ये जो आग है ना, आग, वो हमारी हड्डियों को पूरी तरह से नहीं गाल सकती, आग जो है। पर ये जो ईर्ष्या है ना, वो हमारी हड्डियों को भी पूरी तरह से नाश कर देती है। अब एक बात बताकर आज के वचन को समाप्त करना चाहूंगा। क्यों हम विश्वासियों में बार बार ईर्ष्या उत्पन्न होती है? क्यों?
क्यों हम विश्वासियों के जीवन में बार बार ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और हम कैसे इस ईर्ष्या से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम ईर्ष्या को दूर कर सकते हैं, उसके बारे में बांटकर आज के इस वचन को समाप्त करूंगा। विश्वासियों के बीच में ईर्ष्या होने का एक बड़ा कारण पौलुस हमें बताता है पहले कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 में। आइए हम एक बार इस वचन को मिलकर पढ़ें। आइए शुरू करें। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जो तुम में ढा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य के रीति पर नहीं चलते? आमीन। आज के इस वचन में पौलुस जो है वो कुरिन्थियों के विश्वासियों को कहता है कि अभी तक तुम शरीर के अनुसार चल रहे हो। किसके अनुसार? शरीर के अनुसार, आत्मा के अनुसार नहीं, तुम शरीर के अनुसार चल रहे हो, और इसी कारण तुम्हारे मनों में दूसरे के लिए ढा है। ढा क्या? ईर्ष्या है, ईर्ष्या। इसी कारण शरीर के अनुसार चलने के कारण तुम्हारे मन में दूसरों के लिए नफरत, दूसरों के लिए ढा है, दूसरों के लिए ईर्ष्या है। इसी कारण तुम बार बार ईर्ष्या के कारण तुम दूसरों से लड़ते भी हो, झगड़ते भी हो। पौलुस हमें बताता है कि ईर्ष्या विश्वासियों के बीच में होने का पहला कारण कि विश्वासियों में से भी बहुत से विश्वासी अभी भी शरीर के अनुसार चल रहे हैं, आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। फिर से बताऊं, शरीर के अनुसार चलने वाला ईर्ष्या करता है, पर यीशु पर सच में विश्वास कर आत्मा के अनुसार चलने वाला अपने अंदर से ईर्ष्या को दूर करने की मेहनत कर रहा है। ये शारीरिक कौन सा विश्वासी शारीरिक है, कौन सा विश्वासी आत्मिक है, इन दोनों के अंतर को हम कैसे पहचान सकते हैं मालूम है आपको? बहुत आसान है। अपने आप को एक बार जांचिएगा कि आप शारीरिक हैं या आप आत्मिक हैं। शारीरिक जो मनुष्य है ना, वो इस समय भी सोच रहा होगा कि आज का ये वचन उसके लिए है, उसके लिए, मेरे लिए नहीं, उसके लिए है, उसके लिए। ये शारीरिक इंसान की पहचान है। पर जो आत्मिक है ना, वो आत्मिक आज के प्रभु के वचन को अपना वचन समझेगा कि हाँ, प्रभु ने मुझे मेरी कमी दिखाई, परमेश्वर ने मुझे बताया कि मुझ में ये कमी है, इसलिए मैंने अपने अंदर से इस चीज को दूर करना है। प्रभु ने मुझे मेरी कमी दिखाई। ये आत्मिक मनुष्य की पहचान है। जो शारीरिक मनुष्य है ना, वो हो सकता है कि अपनी आंखों को बार बार उठाकर दूसरे की तरफ देख रहा हो कि हाँ, वो ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, आज का वचन उसके लिए लग रहा है, उसके लिए। ये शारीरिक मनुष्य की पहचान है। पर जो आत्मिक है, वो अपने कानों को खोलकर हर एक शब्द को ध्यान से सुनता है कि हाँ, सच में प्रभु आज जो मुझसे कह रहा है, मैं वो देखूंगा, उसको जानूंगा और उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। ये पहचान है आत्मिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य में। दूसरा कारण पौलुस जो है ना, वो हमें बताता है। कुरिन्थियों के लोगों को पौलुस कहता है कि तुम प्रभु में बढ़ नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर ढा है, इसलिए तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, इसलिए तुम्हारे अंदर नफरत है। नफरत होने का, ढा होने का, ईर्ष्या होने का कारण प्रभु में अभी भी बढ़ नहीं रहे हो। अगर बढ़ गए होते तो सच में तुम्हारे अंदर से ईर्ष्या खत्म हो जाती। 2 नंबर आयत में पौलुस क्या कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। दूध कौन पीता है? बच्चे। अन्न बच्चों को, जो बच्चे पैदा हुए हैं, हम क्या पैदा हुए बच्चे को रोटियां खिलाते हैं? पैदा हुए बच्चे को नहीं खिलाते। क्यों? वो नहीं हजम कर पाता। सच में हमारे लिए प्रभु में बढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम प्रभु में कैसे बढ़ पाएंगे? हम प्रभु में कैसे बढ़े ताकि हम भी अपने अंदर की ईर्ष्या को मिटा सकें? हम क्या करें? हम कैसे आत्मिक बने? हम कैसे प्रभु में बढ़े?
ताकि हमारे अंदर की ईर्ष्या खत्म हो सके। इन दो चीजों का उत्तर सिर्फ एक है, एक। अगर हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अगर हम भी आत्मिक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा, उस वचन को सुनकर उसके अनुसार चलना होगा। अगर हम वचन को सुनकर भूल जाएंगे तो सच में हम आत्मा में नहीं आगे बढ़ पाएंगे, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। अगर हमने वचन सुना है तो अब उस पर चलना बहुत जरूरी है। कौन चलेगा वचन पर? जिसको वचन याद होगा। वचन को सुनकर उसे याद कीजिए, उसके अनुसार चलिए, तब हम आत्मा में बढ़ पाएंगे, तब हमारे अंदर से ईर्ष्या जो है ना वो मिटनी शुरू होगी, परमेश्वर उसे मिटाना शुरू करेंगे। और दूसरा एक और रास्ता है ईर्ष्या से बाहर आने का। पहला रास्ता आपको बताया है वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने का। दूसरा रास्ता, जिसके लिए आपको ईर्ष्या है उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए प्रार्थना में आशीषों को मांगिए, तो आपके अंदर से ईर्ष्या जो है वो खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। फिर से आपको बताऊं, जिसके लिए आपके मन में ईर्ष्या है, सोचिए कि मेरे मन में इसके लिए ईर्ष्या है, इसके लिए मैं क्या करूं? प्रार्थना करूं। और प्रार्थना करते हुए इसके जीवन में जब मैं आशीषों को मांगूंगा, तब मेरे अंदर से इस मेरे भाई, इस मेरे बहन के लिए जो ईर्ष्या भरी है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। ये हकीकत में बीती कहानी है। इंग्लैंड में, लंदन में एक छोटे से शहर में 3 पास्टर अलग अलग कलीसियाओं में सेवा करते थे। उन 3 पास्टर के नाम हो सकता है कि आपने भी सुने हो, बहुत ज्यादा मशहूर और फेमस नाम है ये। पहले पास्टर स्पॉल जॉन पास्टर, दूसरे वेस्टमिंस्टर चर्च के पास्टर जॉर्ज कैम्पबेल मॉर्गन, और तीसरे पास्टर मायो। ये तीनों पास्टरों की कलीसिया जो थी ना वो साथ में थी, साथ में। तीनों की कलीसिया अलग थी, पर तीनों की कलीसिया साथ में जुड़ी हुई थी, कि एक की यहां पर, दूसरे की यहां पर, तीसरे की यहां पर। अब जो ये तीसरे पास्टर हैं, जिनका नाम पास्टर मायो है, उनकी कलीसिया में संगत बहुत कम थी, बहुत ज्यादा। जब वो अपने आप को, अपनी कलीसिया को बाकी 2 कलीसिया से मिलवाते थे, कंपेयर करते थे, उस समय उनके अंदर बहुत जलन होनी शुरू होती थी। वो संडे को हर रोज बाहर गेट पर खड़े होकर देखते थे कि लोग आ रहे हैं, गाड़ियां लगा रहे हैं और साथ में चले गए या साथ वाली में चले गए, पर उस कलीसिया में कोई भी नहीं आ रहा। उनके मन में इन दोनों पास्टरों के लिए, उस कलीसियाओं के लिए जलन होनी शुरू हो गई। एक दिन वो परमेश्वर का वचन पढ़ रहे थे और परमेश्वर के वचन में पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने उन्हें बताया कि ये तेरी जलन तेरा नाश कर देगी, ये तेरी ईर्ष्या तुझे तेरा विनाश कर देगी। उस समय अपनी उस कमी को पहचान कर, अपनी कमी को जानकर उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना शुरू की कि प्रभु सच में मैं अपने अंदर से ईर्ष्या को खत्म करना चाहता हूं। प्रभु मुझे रास्ता दिखा, मुझे रास्ता बता कि मैं कैसे अपने अंदर से इस जेलसी को, इस ईर्ष्या को, इस जलन को मैं मिटा सकूं। प्रभु मुझे रास्ता दिखा। तो वचन पढ़ते पढ़ते वचन के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें रास्ता दिखाया। परमेश्वर ने वचन के द्वारा उन्हें बताया कि तू जिसके लिए जलन अपने मन में रख रहा है ना, उसके लिए प्रार्थना कर और उसके लिए आशीषों को मांग। उसके लिए प्रार्थना कर और उसके लिए आशीषों को मांग। परमेश्वर की आवाज को सुनकर उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो जान गए थे कि ये ईर्ष्या उन्हें विनाश की ओर लेकर जा रही थी। उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। उन्होंने क्या प्रार्थना की मालूम है आपको? परमेश्वर, पास्टर स्पॉल जॉन पास्टर जो हैं, और ये जो पास्टर जॉर्ज कैम्पबेल पास्टर जी की जो चर्च है, उन चर्चों में इतने लोगों को भेजो कि वहां पर बैठने की जगह ना हो सके।
और जिन लोगों के पास बैठने की जगह नहीं है, प्रभु उन लोगों को हमारी कलीसिया में भेज दीजिए। अब बताइए ये आशीषें किसके लिए मांग रहे हैं? उनके लिए। प्रभु उनकी कलीसिया भर दीजिए, मेरे साथ वाली कलीसिया भर दीजिए, मेरे साथ की साथ वाली कलीसिया भर दीजिए, इतनी भर दीजिए, इतनी भर दीजिए कि वहां पर खड़े होने की भी जगह ना हो सके, और जो इंसान को लगे कि मैं यहां पर नहीं खड़ा हो सकता, वो इंसान जो है हमारी कलीसिया में आकर आराधना करे। उन्होंने ये प्रार्थना शुरू की और पास्टर मायो ने 4 महीने हर रोज सुबह, दोपहर, शाम, रात ये प्रार्थना वो करते गए। परमेश्वर के अनुग्रह से लगभग 4-4.5 महीने बाद उन्हें उस प्रार्थना की आशीषें मिलनी शुरू हुई। उनकी प्रार्थनाओं के कारण दोनों कलीसियाओं में इतने लोग भर गए कि वहां पर खड़े होने की जगह नहीं थी, और जिनके पास खड़े होने की जगह नहीं थी वो सब लोग कहां को आए? पास्टर मायो जी की चर्च में आए। यानी कि पास्टर मायो जी की प्रार्थना, जो ईर्ष्या रखी हुई थी, ईर्ष्या को छोड़कर जब उन्होंने उनके लिए प्रार्थना शुरू की, उनके लिए आशीषों को देना शुरू किया, तो वो आशीष अंत में उनके कलीसिया में आकर भरती है। उनके जीवन में वो कलीसिया, उनके जीवन में वो आशीष आकर भरे। सच में जब तक उन्होंने अपने मन में जलन रखी, तब तक वो आत्मा में ना बढ़ पाए और ना ही उनकी कलीसिया। पर जिस दिन से उन्होंने ईर्ष्या को छोड़कर आशीषें देनी शुरू की, उस दिन से पास्टर मायो का जीवन भी और कलीसिया भी दोनों आशीषों से भरनी शुरू हो गई। हालेलुया। सच में ये ईर्ष्या हमारे जीवन में जहर का काम करती है, आपस में नफरत पैदा करती है, फूट डलवाती है, बंटवारा करवाती है। ये ईर्ष्या हमारे विश्वासियों के जीवन का सत्यानाश कर देती है, परमेश्वर की खुशियों और आशीषों को हमसे छीन लेती है। कौन? ये ईर्ष्या, ये जलन। अगर साउल ने दाऊद से ईर्ष्या नहीं, उसे आशीष दी होती, तो शायद आज साउल एक महान राजा होता। अगर राहेल ने रिया से ईर्ष्या नहीं, उसे आशीष दी होती, तो शायद वो बेंजामिन को जन्म देते समय ना मरती। अगर कैन हाबिल से ईर्ष्या ना करता, उसे आशीष देता, तो शायद परमेश्वर का श्राप कैन पर ना आ पड़ता। परंतु साउल ने दाऊद से जलन रखी, इसीलिए परमेश्वर का आत्मा साउल से दूर हो गया, उसका अभिषेक उससे छीन लिया गया। अगर आज हम भी दूसरों से ईर्ष्या करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमसे भी दूर हो सकता है, और दुष्ट आत्मा आकर हमें भी सता सकता है, परेशान कर सकता है। अगर हम ईर्ष्या रखेंगे, तो परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करना भी चाहे, तब भी वो कर नहीं पाएगा। परमेश्वर साउल के द्वारा कार्य करना चाहता था, तभी तो परमेश्वर ने साउल को राजा नियुक्त किया था। परंतु उसकी कई कमियों के कारण, उन कई कमियों में से एक कमी थी ईर्ष्या की, उसके कारण वो साउल को इस्तेमाल नहीं कर पाया। सच में आज से जब आपके मन में किसी के लिए जलन आए, तब उस इंसान को आशीष दीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि वो सब आशीष, वो सारी आशीषें जो आप उसके लिए मांग रहे हैं, जो प्रार्थना आप उसके लिए कर रहे हैं, घूमकर आपके जीवन में वापस आ सके। हालेलुया। आज से जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं, हमने दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, दूसरे के लिए हमने आशीषों को मांगना है। आज से अपने अंदर से जलन को खत्म कीजिए। आइए मिलकर हम एक बारी वचन को पढ़ें। आज जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, एक आवाज में शुरू करें। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। आमीन। अपने तन को जीवन देना चाहते हैं या अपने तन को जलाना चाहते हैं, अब ये हमारे हाथ में है। आज अपने अंदर से सच में ईर्ष्या को खत्म कर, अपने अंदर से सच में जलन की भावना को मिटाकर आज सच में एक नई शुरुआत कीजिए। पवित्र बनकर
परमेश्वर के पास चलिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे अंदर सच में कमी है, मेरे अंदर प्रभु जी आज वचन को देखकर पता लगा कि सच में मैं अभी भी शारीरिक हूं, आत्मिक नहीं हूं। प्रभु जी मुझे शुद्ध कर आज प्रभु, मुझे आज छू कर शुद्ध कर, मुझे आज गले लगाकर शुद्ध कर, ताकि मेरे अंदर ये जो जलन की भावना है, ये जो ईर्ष्या की भावना है, जो मैं दूसरों से कर रहा था प्रभु जी वो खत्म हो सके। आज मैं जान गया हूं कि ये जलन मेरे जीवन में विनाश लेकर आ सकती है। आज मैं जान गया हूं कि ये जलन मुझे नाश कर सकती है। स्वर्ग के दरवाजे जो मेरे लिए आपने खोले हैं उनको फिर से बंद कर सकती है। प्रभु आज इस जलन को, इस ईर्ष्या को मुझसे दूर कर, और आज से जिससे मैं ईर्ष्या करता हूं उसके लिए प्रार्थना करता हुआ मुझे और आशीषें उसको देने वाला बना। आइए मिलकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गीत गाएं कि पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि मैं भी विश्वासी कहलाया जा सकूं, ताकि मैं भी तेरे जैसा बन सकूं।